जय हिंद मेरे 9th के प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 10.3 सॉल्व करेंगे और स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे। हालांकि एक्सरसाइज 10.3 को हम इस तरह से बताएंगे कि आप लोगों को समझ में इतना अच्छा सा आएगा कि पता भी नहीं चलेगा एक्सरसाइज कब समाप्त हो गई, है ना। तो बस पॉजिटिव होकर के आप लोग बैठे, एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट्स आप नए हैं इस चैनल पर तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये आपके हित में है क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन और हर चैप्टर का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा और आसान से आसान तरीके में आपको उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट ज़्यादा कुछ इधर उधर का ना बात करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें ये पूछा गया है कि आप डिफरेंट तरीके से सर्कल्स को ड्रॉ कीजिए और ये बताइए इसमें कि जो कॉमन पॉइंट हैं वो कितने हैं और मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने तक हो सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने तक हो सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग एक तो इस तरह से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग। तो यहाँ कितने कॉमन पॉइंट हैं? यहाँ तो कॉमन पॉइंट 0 है। कितने हैं कॉमन पॉइंट? कितने हैं यहाँ? 0। क्यों? क्योंकि ये तो अलग अलग है दोनों सर्कल, ये एक दूसरे को कहीं भी टच ही नहीं कर रहे और जब तक टच नहीं करेंगे तब तक कॉमन पॉइंट कैसे निकलेंगे, है ना। तो इस वजह से इसमें जो है कॉमन पॉइंट कितना है? 0। अब देखिए दूसरी तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा। दूसरी तरह से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि दो सर्कल इस तरह से एक दूसरे में टच होकर ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो इसका कॉमन पॉइंट कितना होगा? एक जगह पर इन्होंने टच किया है तो इस वजह से इनका कॉमन पॉइंट हो जाएगा 1, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखें इस तरह से, मान लो ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक सर्कल छोटा सा बना दीजिए ऐसे, है ना। इस तरह से सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ भी एक आपका जो पॉइंट होगा वो कॉमन पॉइंट होगा, और लेकिन होगा एक ही, याद रखिएगा। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं? इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इनको ऐसे कर दीजिए तो एक आपका कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें कॉमन पॉइंट कितने हो जाएंगे? 2। कितने कॉमन पॉइंट होंगे? 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुल मिला करके जो कॉमन पॉइंट मैक्सिमम होंगे वो 2 होंगे और मिनिमम 0, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और कुछ ऐसा नहीं पूछा गया था। तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, कॉमन पॉइंट ही पूछे गए हैं। मेन 3 कंडीशंस ही आती हैं इसमें। पहली कंडीशन जो थी उसमें 0 कॉमन पॉइंट था, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन में आपका कॉमन पॉइंट 1 था। लास्ट जो कंडीशन ये है इसमें कॉमन पॉइंट 2 है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट जो है वो 2 रहेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सेकेंड क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। कहा है कि मान लीजिएगा
कि आपको एक ये सर्कल दिया गया है, ठीक है, इसका जो सेंटर है वो ये है, वो मान लीजिए सेंटर को, और क्या कहा, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन आपको करना है सेंटर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इस तरह से दो ड्रॉ कर लेनी है, क्या, कॉर्ड्स। मान लो ये ए है और ये बी और ये सी और डी, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां से आपको ऐसे एक आर्क ले लेना है, मोर देन हाफ। कितना ले लेना है, मोर देन हाफ। मान लीजिए यहां तक ले लिया, यहां सेंटर ले करके आप इस तरीके से ऐसे आर्क ड्रॉ कर दीजिए, और इतना ही उठा करके, कुछ करना नहीं है, इसी को उठा करके यहाँ लाएंगे तो आर्क ड्रॉ कर देंगे तो ये ऐसे कट कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से कट कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, मिल गया। अब देखिए इसी तरह से हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, मोर देन हाफ ले लेंगे, मोर देन हाफ ले करके क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है, इधर भी आर्क ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद में हम दूसरी साइड में भी रख करके और आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम देंगे मिला, ऐसे, ठीक है, मिला देंगे। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये वाला, यही होगा सेंटर, क्या होगा, सेंटर सर्कल का। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन था स्टूडेंट्स, और आप लोग उम्मीद है कि इसको कर लेंगे, और क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं था। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इसमें कंस्ट्रक्शन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेटर तरीके से कुछ हम कर सकते हैं तो बता सकते हैं किस तरह की कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। वैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टूडेंट प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें क्वेश्चंस की। आजकल कंडीशन ये हो गई कि कंस्ट्रक्शन में ना ही ठीक से स्टूडेंट ध्यान देते हैं और ना ही टीचर देते हैं, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन अगर आप करेंगे तो आपकी ज्योमेट्री और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप अवश्य करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको प्रूफ। तो देखिए फिगर किस तरह से होगा, एक इस तरह से ये सर्कल बनेगा, ठीक है, एक सर्कल यहां पर ऐसे बनेगा, इसका सेंटर ये हो जाएगा और इसका सेंटर ये हो जाएगा, ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। इसको भी यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, सेंटर सेंटर को मान लीजिएगा कि ये जो सेंटर है आपके वो A है और ये B है, ठीक है, और ये मान लीजिए पॉइंट C है और ये D, बीच में आप इसके पॉइंट को M कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको मिला देंगे, A को C से मिला देंगे और C को B से मिला देंगे, यहाँ A को D से मिला देंगे और D को B से मिला देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रूव करना है वो प्रूव यही करना है कि जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो रही है परपेंडिकुलरली, यानी 90 डिग्री के ये एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन टू सर्कल्स विथ सेंटर्स, टू सर्कल्स विद सेंटर्स, सेंटर्स कौन कौन से हैं? ए एंड बी, यही है ना। इंटरसेक्टिंग एट इंटरसेक्टिंग, ये सर्कल्स दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट सी एंड डी, ये है। अब प्रूव क्या करना है इसको देख लेते हैं। टू प्रूव करना है ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है, इस तरह से ए बी परपेंडिकुलर सी डी। और एक चीज है सी एम इक्वल टू एम डी, ये भी प्रूव करना है। सी एम इक्वल टू एम डी। तो आगे बढ़ते हैं और प्रूव करना शुरू करते हैं। प्रूफ क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल, ये वाला लीजिए सबसे पहले, ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। तो अब अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा ना। और क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल टू बी डी, बी सी इक्वल टू बी डी, तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू बी डी। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई है सर्कल की। क्या है? रेडियाई। और देखें ए बी दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए बी, लिख देंगे ब्रैकेट में कॉमन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जगह नहीं बची है बोर्ड में, इस वजह से आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर तीनों साइडें आपकी इक्वल हो गई। कौन सी? तीनों साइडें इक्वल हो गई। तो लिखेंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो जाएगा? बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। ये आपका हो गया। अब अगर हम चाहें तो एंगल सी ए डी, देखें एंगल सी ए डी तो यहां हो जाएगा एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। कैसे? सी पी सी टी से। अब इसको अगर हम लिखना चाहें सी ए बी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम अगर इसके लिए देखें तो ए बी लिख सकते हैं एंगल सी ए एम इक्वल टू एंगल डी ए एम, ए भी हो जाएगा।
इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग ये जो ट्रायंगल है दोनों इनमें आएंगे, ये वाले दो ट्रायंगल ध्यान दें, एक तो ये ट्रायंगल हो जाएगा और एक ट्रायंगल हो जाएगा ये। इन दोनों ट्रायंगल्स में को लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CAM एंड ट्रायंगल DAM, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो AM तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे AM इक्वल टू AM, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD हो जाएगा ना। इस वजह से क्योंकि ये तो है रेडियस है, तो यहाँ पर देखें एक एंगल और दो साइड इक्वल हो गए, तो कौन सा इसमें रूल काम करेगा, SAS बाई SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हो जाएगा ट्रायंगल CAM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAM, ठीक है, ये हो गया। तो हम अगर चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं CM इक्वल टू DM, CM यानी CM इक्वल टू DM लिख सकते हैं, कैसे, CP/CT से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये भी कर सकते हैं कि एंगल CMA इक्वल टू एंगल DMA, ये भी लिख सकते हैं, कैसे, CP/CT से ही। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, अगर नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। आप देखें ये जो है पूरा ट्रायंगल ये 180 डिग्री का है, तो हम अगर चाहे तो लिख सकते हैं एंगल CMA प्लस एंगल DMA इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब एंगल CMA एंगल DMA दोनों इक्वल है, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, तो लिख सकते हैं एंगल CMA और एंगल DMA की जगह पर भी CMA लिख दीजिए, CMA इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब CMA हो जाएगा 2 एंगल CMA इक्वल टू 180 हो जाएगा, एंगल CMA इक्वल टू हो जाएगा 180/2, यानी एंगल CMA इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर, 90 डिग्री जब हो जाएगा CMA, इसका मतलब है कि AB परपेंडिकुलर CD, AB परपेंडिकुलर CD, ठीक है। और स्टूडेंट CM इक्वल टू DM, ये तो पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। आप लोग एक दो बार रिवाइज करेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ध्यान रखें कि इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में फिगर अच्छे से बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद फिर आप इसको प्रूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। एक बार में अगर आपका क्लियर नहीं होता है, 2-3 बार आप वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, कंफर्म है एकदम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन ही थे। तो स्टूडेंट्स अब अगले एक्सरसाइज यानी 10.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
अच्छे से पढ़ते रहें, मन लगाकर अपने को कंसंट्रेट रखें, हो सके तो मोबाइल से ज़्यादा दूर रहें, पढ़ाई मन लगा करके करें। तो स्टूडेंट्स, आजकल के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।